ॐ गण गणपते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोले गणेश जी महाराज की जय। आइए आज के वीडियो में हम देखेंगे अश्विन मास में पड़ने वाली विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और कौन कौन से शुभ योग इस बार संकष्टी चतुर्थी पर बन रहे हैं। संकष्टी चतुर्थी के दिन हम कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामना जरूर से जरूर पूर्ण हो, और गणेश जी को ऐसी कौन सी चीज बहुत ज़्यादा प्रिय है जिसका भोग हमें अवश्य लगाना चाहिए। आइए सबसे पहले देखते हैं कि विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा। अश्विन मास का महीना बेहद ही खास होता है। इस महीने में पितृपक्ष और शारदीय नवरात्रि का व्रत रखा जाता है। पितृपक्ष कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, वहीं शारदीय नवरात्रि शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान जगत की देवी माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। साथ ही उनके निमित्त 9 दिनों तक व्रत रखा जाता है और इसी अश्विन महीने में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखा जाता है। यह दिन भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस शुभ अवसर पर भक्ति भाव से भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही विशेष कामों में सफलता पाने के लिए चतुर्थी तिथि का व्रत रखा जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि बुधवार 10 सितंबर को दोपहर 3:37 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन 11 सितंबर को दोपहर 12:45 पर होगा। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। उदया तिथि के अनुसार 10 सितंबर दिन बुधवार को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी तिथि का व्रत रखा जाएगा। इस बार संकष्टी चतुर्थी तिथि का व्रत बुधवार के दिन रखा जाएगा। यह कि बहुत ही अच्छा शुभ संयोग है, क्योंकि बुधवार का दिन भगवान गणेश को प्रिय है और बुधवार के दिन भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। संकष्टी चतुर्थी तिथि का व्रत ऊपर से बुधवार का दिन, यह हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत ही अच्छा संयोग बन रहा है। इस तिथि पर चंद्र दर्शन का जो शुभ मुहूर्त होगा वो शाम को 8:06 पर है। इस व्रत में चतुर्थी तिथि के व्रत में चंद्रमा के दर्शन करने के उपरांत ही व्रत का पारण किया जाता है। चंद्रमा को अर्घ जरूर दिया जाता है। इस बार विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं। इनमें वृद्धि और ध्रुव समेत शिव वास योग का संयोग बन रहा है। इस दिन भगवान शिव कैलाश पर माँ पार्वती के साथ विराजमान रहेंगे। इन योग में भगवान गणेश जी की पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहा वरदान मिलता है। आइए देख लेते हैं अब पंचांग क्या क्या है। सूर्योदय कब होगा, सूर्यास्त कब होगा, चंद्रमा का उदय कब होगा, चंद्रास्त कब होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। सबसे पहले सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:32 पर, चंद्र दर्शन करना है आपको रात में 8:06 पर, चंद्रास्त होगा सुबह 9:35 पर। ब्रह्म मुहूर्त है पूजा का आपका सुबह 4:31 से लेकर 5:18 तक। फिर विजय मुहूर्त है दोपहर में 2:23 से लेकर 3:12 तक। फिर गोधूली मुहूर्त है शाम को 6:32 से लेकर 6:55 तक। निशिता मुहूर्त है रात्रि में 11:55 से लेकर 12:41 तक। सबसे अच्छा मुहूर्त होता है शाम का मुहूर्त पूजा करने का, क्योंकि इसमें आपका चंद्र दर्शन किया जाता है। तो यह आपका शाम को 6:32 से लेकर 6:55 तक रहेगा। आप इस मुहूर्त में पूजन कर सकते हैं। उसके बाद आप चंद्र दर्शन कर सकते हैं शाम को 8:06। फिर चंद्रमा को अर्घ देके आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं कि इस बार हम संकष्टी चतुर्थी पर कौन सा उपाय कर सकते हैं जिससे हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यह उपाय है आपका 3 समी पत्र का महा उपाय। कोई परिवार में बहुत परेशान रहता है तब आप यह उपाय कर सकते हैं। धन से संबंधित कोई परेशानी हो, व्यापार अच्छा न चल रहा हो, कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही हो,
सफलता नहीं मिल रही है, कोई मनोकामना है जिसके लिए आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, उपाय भी कर रहे हैं, लेकिन आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 3 समी पत्र लेना है और 1 लोटा जल लेना है। उस 1 लोटा जल में आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है और तीनों समी पत्र को लेकर और 1 लोटा जल लेकर आपको शिवालय चले जाना है। अपने घर के आसपास जो भी शिवालय है वहाँ पर चले जाना है। पहला समी पत्र आपको जलाधारी पर, जहाँ से जल नीचे गिरने वाला होता है, जो आपकी जलाधारी होती है, जहाँ से जल एकदम नीचे गिरने वाला होता है, वहाँ पर आपको एक समी पत्र रखना है एकदम आखिरी पर जलाधारी के, और दूसरा समी पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर रखना है। फिर तीसरा समी पत्र आपको माता पार्वती के हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच वाली जो जगह होती है वहाँ पर समी पत्र समर्पित करना है। जैसे माता पार्वती का हस्तकमल होता है, उसके ऊपर शिवलिंग रखा रहता है, और माता अशोक सुंदरी के बीच वाली जगह पे आप देखेंगे थोड़ी सी जगह रहती है, वहाँ पर आपको समी पत्र समर्पित करना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर। चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर आपको माता पार्वती के हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के बीच में जो खाली जगह होती है वहाँ पर आपको एक समी पत्र समर्पित करना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेकर। और जो व्यक्ति परेशान, यदि यह उपाय करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसके लिए स्वयं भी यह उपाय कर सकते हैं। आप उसका नाम और गोत्र बोलकर 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते या ओम नमः शिवाय बोलते हुए, और जो जल बहता हुआ आ रहा हो उसको थोड़ा सा अपने लोटे में कलश में झेल लेना है और घर में लाकर पूरे घर में छिड़क देना है, और घर से सभी परेशानी बाहर चली जाती। आप चतुर्थी तिथि के दिन यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं या शाम भी कर सकते हैं। आप यह उपाय करके देखिए, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो जरूर से जरूर पूरी होगी, पंडित जी ने बताया है, और साथ में जो भी परेशानी आपके घर में चल रही वो भी जरूर दूर हो जाएगी। और दूसरा ये होता है कि जो है आपको गणेश जी को जब भी आप पूजन करें तो उनको दूर्वा जरूर से जरूर समर्पित करें। गणेश जी को दूर्वा बहुत अधिक प्रिय है। आप 11, 21, 51, 5, 7 जितना भी आपसे दूर्वा बन सके उनको मुलायम मुलायम दूर्वा तोड़ के जरूर से जरूर समर्पित करनी चाहिए। और दूर्वा में कभी भी गांठें नहीं लगानी चाहिए, जैसे हम रोली से बांध देते, मौली से बांध देते, दूर्वा गिरे नहीं। यदि आप बांधना ही चाहते हैं तो आप क्या करिए, उस एक दूर्वा एक्स्ट्रा ले लीजिए और उसी दूर्वा से थोड़ा घुमा के बांध दीजिए, लेकिन कभी भी दूर्वा में गांठें नहीं लगाई जाती है। और भगवान गणेश जी को कभी भी केतकी का फूल समर्पित नहीं करना चाहिए और तुलसी दल भी उन्हें समर्पित नहीं करना चाहिए। आप उन्हें मोदक समर्पित कर सकते हैं या बूंदी का लड्डू उन्हें बहुत प्रिय होता है तो आप वह समर्पित कर सकते हैं। गणेश जी हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।